टू द चैनल। तो जेई मेंस के लिए अब टोटल 48 डेज रह गए। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए ताकि आप हाई स्कोर कर सकें उसके लिए मैं एक वीकली रिवीजन प्लान आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको आप फॉलो करके छोटे छोटे चंक्स में अपना सिलेबस पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन एकदम ऑन अ होल नहीं देखते। शुरू में क्या देखते हैं कि बस अपने को वीक 1 में छोटा सा गोल क्या रखना है और हमको उस वीक में करना क्या है। तो जो टॉपिक और वीक के हिसाब से मैंने बांटे हैं वो सिलेबस के वेटेज और किस टॉपिक को आप आसानी से बनाएंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर्स आ सकते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट किए गए। चलिए देखते हैं। तो पहले हफ्ते आपको क्या करना है। तो देखो बच्चों, पहले हफ्ते का काम है, जैसे आज 5 तारीख है, आज से आपका चालू होगा 5 तारीख से 8 तारीख, ये आपके हुए 4 दिन। तो 4 दिन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक हो गया उसके लिए आप रिवाइज करने के लिए जो वीडियो लेक्चर्स, इसमें हम लोग यानी वीडियो लेक्चर्स अपन पूरे टॉपिक के बना चुके हैं। अगर आपको आता नहीं है तो आप वहां से दे सकते हैं, या तो सिंपली अपने नोट्स और उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, टॉपिक एक बार आपको क्लियर हो गया सब, तो आप सवाल बनाएंगे जेई मेंस 2023-24 के जो सवाल हैं वो आप पीवाईक्यूज पूरे बना लीजिएगा। ठीक, और 2018, 17 और 19 इस 3 के सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको बनाने हैं जो एक्स्ट्रा है, मतलब जो कवर नहीं हुए, जो रिपीटेड नहीं है, उस टाइप के नए नए क्वेश्चन। क्योंकि हुआ क्या है कि जैसे इस बार जैसे प्री कोरोना में जैसा होता था कि 25 क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट वो आ गया है, तो हो सकता है पेपर का लेवल भी इस बार फिजिक्स का हार्ड कर दे। क्योंकि 23-24 और आप पिछले साल देखेंगे 23-24-22, तो इसमें पेपर का लेवल फिजिक्स का बहुत इजी रहा। तो इसीलिए आप एक बार पुराने जो पीवाईक्यूज रहते थे तो जो थोड़े टफ लेवल के रहते थे, फिजिक्स के लेंदी रहते थे, तो 17, 18, 19 ये भी आप एक बार बना के देखेंगे। ठीक है, तो इससे, और अगर आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो आप उसके लिए बच्चों डीसी पांडे का लेवल 1 जो प्रॉब्लम सेट होता है, लेवल 1 वो आप बना सकते हैं मेंस के लिए। तो उससे आप लोगों का क्या है, जो जिस भी एरिया से क्वेश्चन पूछ सकता है उस टॉपिक में, ये सब आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दिन में आपको ये कंप्लीट करना है, 5 तारीख, 6, 7 और 8। और 8 तारीख को आपको शाम को जब आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए तो आपको इसका एक टेस्ट दे देना है बच्चों। अब टेस्ट कहाँ से देंगे, तो अलग अलग जो ऑनलाइन एप्स है बच्चों, गेट मार्क्स और ये सब हो गया, तो आप ऐप से क्या कर सकते हैं, वहां पर मेक माई टेस्ट ऐसा होता है कि खुद का उन लोग टेस्ट बना के देते हैं, आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट एक अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा ताकि वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी किस लेवल की हुई आपको पता चलेगा, और फिर किस टॉपिक में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो उसको आपको रीफोकस करना पड़ेगा, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर 8 तारीख तक ये हो गया। फिर 9 और 10 तारीख को आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात ग्रेविटेशन इसलिए पढ़ रहे क्योंकि दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं सिमिलर है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सटेंशन ही ग्रेविटेशन मान सकते हो कि दोनों ही एक नेचुरल फोर्सेस है, और इसमें बस चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, मास सिर्फ एक टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक में चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सेम की सेम वैसे ही एप्लीकेबल होती है ग्रेविटेशन में। ठीक, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशन में सब चीज कवर करने के लिए आप डीसी पांडे की लेवल 1 एक्सरसाइज बना सकते हैं, या आप सेंगेज के एग्जाम्पल्स जितने भी दिए हैं उस टॉपिक के आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका क्या क्या जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है ये आपका कवर हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करेंगे 2023-24 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, और पुराने साल के 18, 17, 19 ये सब साल के पीवाईक्यूज भी आप अटेम्प्ट करेंगे। फिर 11 और 12 तारीख को काइनेमेटिक्स रिवाइज करेंगे। देखो बच्चों, हम लोग जब भी रिवीजन चालू करते हैं तो काइनेमेटिक्स का टॉपिक तो रिवाइज करते ही हैं, तो ये बहुत बार पढ़ लिए रहते हैं ना। और काइनेमेटिक्स का जो जैसे फिजिक्स में जैसे एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जैसे धागे के जैसा है, तो जब काइनेमेटिक्स आप पहला टॉपिक पढ़ते हो वेक्टर्स और बेसिक मैथमेटिक्स के बाद, काइनेमेटिक्स फिर हर चैप्टर में आपका यूज होता है। तो काइनेमेटिक्स आप शुरू ही वीक में अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे के चैप्टर्स में जब अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी पावर में, सर्कुलर मोशन में, रोटेशन मोशन में, तो आपको और आसानी पड़ेगी। तो काइनेमेटिक्स आप 11 और 12 तारीख को रिवाइज कर लीजिए, और 11 और 12 तारीख को रिवाइज करने के बाद 12 तारीख को आप उसका टेस्ट दे दीजिए। तो ये आपका फ्राइडे टू नेक्स्ट जो थर्सडे होता है 5 से लेके 12 तारीख तक का आपका वीक 1 का टास्क है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। और अगर आपको इनके टॉपिक कुछ पढ़ना है या पीवाईक्यूज सॉल्व करना है साथ साथ में, तो इनके पीवाईक्यूज भी मैं वीकली जैसे अपलोड कर दूंगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पीवाईक्यू बन जाएगा, कल अपलोड हो जाएगा, तो आप एक बार खुद बना लीजिए, जैसे टॉपिक पढ़ लिए, और पीवाईक्यूज अगर साथ साथ में बना चाहते हैं तो वो वीडियो देख के भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।